हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे फिर से क्लास 10th का दो टॉपिक आपसे बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री का। ठीक है ना। वो दो टॉपिक है कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी चाहूंगा कि आपको बिना बुक लैंग्वेज को समझा दूँ, ऐसे समझा दूँ कि आपको कहीं भी आप दिमाग में इसे रिविजन कर ले। अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो आप चैनल पे कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने ऐसा कर दिखाया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। देखिए, तो नाम से ही पता चला कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ आपस में नहीं मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे बोलते हैं ना कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मतलब उन दोनों का जो जोड़ी है वो बहुत अच्छा है, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब गेम होता है तो कितना मजा आता है, क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो टीम है ना उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आइए मैं एक बार इसको आपको बुक का डिफिनेशन बताता हूँ। तो बुक कहती है कि जब दो या दो से ज्यादा कोई चीज आपस में मिलकर एक नया चीज बना दे, जब दो या दो से ज्यादा आपस में मिलते हैं और एक नया कोई चीज बना दे तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल बता कि एक मतलब एक कपल, एक हस्बैंड एक वाइफ आपस में मिले, रिएक्शन करे और उनका एक बच्चा हो जाए, मतलब उनका क्या हो जाए, एक बच्चा हो जाए। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे और दूसरा, जैसे मान लीजिए आपने महाभारत देखा होगा, तो महाभारत में आप देखेंगे 5 पांडव थी और उनकी एक पत्नी थी, धर्म पत्नी थी जो द्रौपदी थी, शायद द्रौपदी ही नाम है। तो उन 5 पांडव और एक द्रौपदी, ये लोग 6 जन आपस में मिला, शादी हुआ और इनका रिएक्शन हुआ और उनका मान लीजिए एक कोई औलाद होता है। तो इन छह के कॉम्बिनेशन से ही, 6 जन के रिएक्शन से ही एक प्रोडक्ट निकला जिसका एक कोई बच्चा है। ठीक, मान लीजिए एक बच्चा है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जब यहाँ देख रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा चीज आपस में मिल रहा है और रिएक्शन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, जैसे मैं अगर बताऊं कि अब जो पांडव और द्रौपदी का जो बच्चा हुआ एक, और उस बच्चे में जितने जो भी एनर्जी है वो पांडव और उनकी धर्मपत्नी का ही एनर्जी है, क्योंकि औलाद में जो भी रहता है एनर्जी वो माँ बाप का ही एनर्जी रहता है। तो अब बने उस औलाद का अगर एनर्जी को मैं शरीर से निकालूं तो क्या क्या निकलेंगे, कितना एनर्जी में बढ़ जाएंगे। तो उस औलाद के एनर्जी को अगर मैं निकालूंगा कोई हीट के प्रोसेस से, चाहे वो हीट कैसे भी दूँ, इलेक्ट्रिसिटी से दूँ, डायरेक्ट हीट दूँ या करंट, या आपका थर्मल से दूँ, या जैसे जिस तरह का जिस फॉर्म से हीट से मैं उसके शरीर से एनर्जी निकालूं, तो वो उस बच्चे के शरीर से जो है ना 6 तरह का एनर्जी निकलेगा। जो एक 5 पांडवों का होगा और एक उसके वाइफ जो द्रौपदी वाइफ का होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कोई एक बॉडी है ना सिर्फ हीट की सहायता से 6 दो या दो से ज्यादा है ना चीज में बट जा रही है, तो उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। मतलब एक से नहीं कहते छितर जाना, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक सफेद जो लाइट है, सफेद लाइट को, जैसे सनलाइट को 7 रंग में बट जाना, ये भी आप इसको कह सकते हैं डीकम्पोज हो गया, मतलब एक चीज बहुत चीज में बट गया। क्लियर है? अब मैं आपको देखिए साइंस के बुक लैंग्वेज से थोड़ा समझा दूं। जैसे यहाँ देखिए पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने क्या बताया था, दो चीज या दो से ज्यादा आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बोलता है चलो हम लोग मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट पानी बनाते हैं। तो हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, दोनों में रिएक्शन हुआ तो हम लोग पानी मिला। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ दो मिलकर सिर्फ एक चीज बना रहा है, पानी। ठीक है, अब देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब पानी बोल रहा है, अब पानी अकेले है, अब मैं अकेला पानी को दो चीज में बांट दे रहा हूं, है ना। तो पानी को अगर मैं दो चीज में बांटूंगा तो मुझे हीट चाहिए। अब पानी को लिया कोई बर्तन में लिया, रख दिए गैस पे या कहीं पे किसी तरह हीट में, अब वो पानी से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, दोनों अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अकेला पानी दो चीज में बट जा रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो ये डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है, जिसका कोई एक चीज दो या दो से ज्यादा चीज में बट जाए। मुझे विश्वास है आपने एकदम नेचुरल कंसेप्ट से इसे समझ लिया होगा। अगर दोस्तों समझा होगा तो मुझे कमेंट करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं ऐसा वीडियो बनाने का।